2007 में मेरी वाइफ रेहाना खातून जब बनी थी, उसी टर्म में हमने 192 लोगों का आवास बनवाने का काम किया BSUP के अंतर्गत, जो फुलवारी शरीफ नगर परिषद में एक 1 पीस बेमिसाल जगह है। जो गरीब लोग, भूमिहीन लोग, जिनका मकान अपना नहीं था, उन लोगों को बसाने का काम किया, जो आपके सामने है। और ये जो कमेटी हॉल जो देख रहे हैं दूसरा तल्ला, तो माननीय श्याम रजक जी के विकास फंड से हमने दूसरा तल्ला निर्माण कराने का काम को किया। नगर परिषद के माध्यम से शौचालय एवं बोरिंग स्नान घर निर्माण कराने का काम किया। अभी बच्चे लोगों का तालीम हो रहा है, जो बच्चे लोगों का मदरसा वगैरह तालीम पे ध्यान दे रहे हैं, जो मदरसा बच्चे लोग पढ़ रहे हैं आपके सामने। कितने की लागत से ये बना था? लागत तो राशि फिर एक्सटेंशन हुई थी, लेकिन उतना अकॉर्डिंग नहीं बता सकते हैं, लेकिन 192 फ्लैट बना। 192 फ्लैट। हाँ। राशि है भाई 4 करोड़। राशि भी लिखी हुई, लेकिन उसमें राशि भी फिर एक्सटेंशन किया गया था, और चूंकि महंगा हो गया था तो कॉन्ट्रैक्टर जो थे गोविंदा कंस्ट्रक्शन लिया था हुडको के माध्यम से। किस तरह से अलॉट आप किए थे 192? इसका जो है DPR बना था भारत सरकार के द्वारा, इसका सर्वे हुआ था। 805 आदमी लोगों का सर्वे था, भूमिहीन लोगों का। उसी आधार पे उन्हीं लोगों में से ही सीरियल से उसको बसाने का काम को किया गया था। उस वक्त प्रेम कुमार नगर विकास मंत्री थे, माननीय हमारे चेयरमैन साहब जो अभी हैं, उस वक्त चेयरमैन साहब हमारे थे। जो लोग छूट गए उनके लिए क्या आपने सोचा? बहुत जल्द जनता पेशेंस से रहे, बहुत जल्द सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी हफ्ता 10 रोज पहले भी न्यूज आया है, हमारे नगर विकास विभाग के द्वारा भी नगर परिषद में लेटर आया है कि ज़मीन चिन्हित करके दिया जाए। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं हम अपने वार्ड के लोगों को, वैसे लोगों को चिन्हित हम लोग कर करके, हम जिस तरह से आवास यहाँ बना है, हम अपने आवास, हम इसी तरह से हम अपने वार्ड में आवास बनाने का काम करेंगे। ज़मीन है, ज़मीन अगर कम पड़ेगी तो सरकार से ज़मीन को खरीद करके वहाँ पे आवास इसी ढंग से बनाने का काम को करेंगे। आप पूर्व पार्षद हैं जी। और अभी आप अपने कार्यकाल में, और जो भी आपके जो पार्षद प्रतिनिधि हैं जी, अपने वार्ड के बारे में और अपने पार्षद के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कुछ ही दिनों में चुनाव होने जा रहा है, क्या जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जनता को संदेश देना चाहते हैं कि वार्ड में जो भी काम हुआ, बाकी तो सारा काम हुआ ही, रोड है, गली है, नली है, वृद्धा पेंशन हुआ, राशन कार्ड हुई, और भी सब चीज़, हर चीज़ जनता का काम हुआ है, और जो बाकी है तो भी होगा। तो मतलब फिर से एक मौका मिलना चाहिए? जी, मिलना चाहिए। काम के इस पे मिलना चाहिए। काम, जनता काम देखता है, जनता काम घूम घूम कर देख ले, और जनता को खुद ही नज़र आ रहा है कि हाँ, राशन कार्ड पहले कितना था, अब कितना हुआ। बहुत सारी राशन कार्ड भी बनी है, गली नली सब जो है तो कच्चा था, वो सब बना है। वृद्धा पेंशन, बहुत ज़ईफ लोग को पेंशन नहीं मिलता था, उन लोगों का पेंशन बना है। तो मतलब कुल मिलाकर बोला जाए कि आपके वार्ड में जितना विकास का कार्य होना था उतना किया गया? जी जी जी। इस बार कुछ दिनों में चुनाव होने जा रहा है, तो जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? जनता से अपील यही है कि आप अपना काम दीजिए, देखिए, काम के आधार पे वोट दीजिए। चेयरमैन के चुनाव भी जनता करने जा रही है जी। आपके दिल में कौन है, किनको इस बार जगह दे रही है आप लोग? बस मोहम्मद आफ्ताब आलम, वही हर काम का सूझबूझ रखने वाले आदमी। हर इंसान को, हिंदू मुस्लिम कोई जात पात की ऐसी बात नहीं, हर को लेकर चलते हैं, सभी को लेकर चलते हैं, और सारी काम विकास का हो रही है। इससे अच्छा और क्या होना चाहिए? तो जनता से क्या अपील? जनता से अपील है कि बस वही आफ्ताब आलम को लाना चाहिए, वही सही आदमी है, उनको एक बार मौका देना चाहिए। ये फुलवारी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सर, इस बार कुछ दिनों में चुनाव होना है और पार्षद प्रतिनिधि का भी चयन करना है। जनता इस बार चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के भी जनता सीधी चुनने जा रही है। सर, आप इनको इस बार सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे चेयरमैन के बारे में, जो वर्तमान में है या फिर जो आने वाले हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही जानते हैं कि कोई भी सवारी अगर कहीं हमको जाना है तो ड्राइवर और गाड़ी को देखिए कि ड्राइवर सही है कि नहीं, गाड़ी सही है कि नहीं, क्योंकि सफ़र करना है। ऐसा नहीं कि ड्राइवर और गाड़ी, अगर ड्राइवर सही है तो गाड़ी अगर गलत रह गया तो वो चक्का इधर उधर निकल जाएगा। ड्राइवर सही है लेकिन चक्का, अगर गाड़ी सही है तो ड्राइवर अगर गलत मिल गया तो मालूम हुआ कि हाजीपुर कहीं लुढ़का देगा। इसलिए हम लोग जिस नगर परिषद में बैठे हुए हैं, तो मेरा जो हेड ऑफ कमांड है, जो CM नगर परिषद फुलवारी, आफ्ताब आलम के सिवा और यहाँ कोई फिगर नहीं है। फुलवारी शरीफ अगर हिंदू मुस्लिम एकता को चलाने वाला जो व्यक्ति है, एक बार आफ्ताब आलम। फिर से एक बार आफ्ताब आलम।
अगर फुलवारी शरीफ को बचाना है, शांति अमन चैन लाना है, विकास लाना है। आफ्ताब का मतलब जानते हैं सर? बताइए। आफ्ताब का मतलब होता है रोशनी। रोशनी नाम हम इस चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारे चेयरमैन साहब के वालिद साहब या वालदा साहब या जो भी परिवार उनका नाम रखे होंगे, तो आज हम महसूस कर रहे हैं उस नाम से हम लोग को कितना एक एनर्जी मिल रहा है। आफ्ताब का मतलब होता है सूरज, रोशनी। रोशनी भी देती है। कहने का मतलब है कि वो एक प्रेरणा स्रोत है आप लोग। जी हाँ, उस रोशनी में, रोशनी किसी खास जाति या विशेष और कबीला तक के वो रोशनी नहीं होता है, रोशनी तमाम लोगों पे जाता है। ऐसा प्रतिनिधि चेयरमैन होना चाहिए कि वो सब लोग को लेकर के चलने वाला व्यक्ति होना चाहिए। तो उनमें ये खासियत है? खासियत ही नहीं, सब कुछ है। सब कुछ है। सब कुछ है। आज फुलवारी शरीफ जो नगर परिषद के जो चुनाव हो रही थी, चूंकि बोर्ड में हम हैं और जब से हम बोर्ड में हैं तो उनसे कुछ सीखने का मौका मिला है, तजुर्बा मिला है, जो काम की एबिलिटी उनमें है, जो तमाम लोगों को लेकर चलने की सलाहियत है। तो फुलवारी नगर परिषद आप ऑलरेडी नगर निगम में विलय हो चुका था, लेकिन चेयरमैन साहब ने हमारे माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील किए कि आप जो है फुलवारी शरीफ, यहाँ सूफी संतों का जगह है, जो बिहार ही नहीं देश दुनिया में इनके नामों से फुलवारी शरीफ को जाना जाता है। अगर फुलवारी शरीफ नगर निगम में अगर विलय हो जाता है तो फुलवारी शरीफ एक टोला मोहल्ला का नाम बनकर रह जाएगा। इसलिए फुलवारी शरीफ में जो सफाई व्यवस्था या डेवलपमेंट में जो हम लोगों का योगदान रहता है, नगर निगम होगा तो उतना डेवलपमेंट नहीं हो सका, क्योंकि नगर निगम का हालात ठीक नहीं है। लेकिन सीएम साहब ने उनके बातों को रखा। अगर नगर परिषद बनाना है तो नगर निगम बनाना है तो फुलवारी ही नगर निगम रहे। अगर नगर परिषद को विस्तार करना है तो फुलवारी नगर परिषद ही रहे, लेकिन फुलवारी रहे। कुल मिलाकर अगर बोला जाए तो हाँ। ऑप्शन सिर्फ एक ही है यहाँ पे, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ना दूसरा विकल्प नहीं है। और हम चैनल के माध्यम से ये करना चाहते हैं कि लोग वोट को तीतर बतर करने के लिए, लोग फुलवारी शरीफ को कमज़ोर करने के लिए लोग बहुत सा हथकंडा अपनाने में लगे हुए हैं। इसलिए तमाम वोटर लोग यूनाइट होकर के, खास करके चेयरमैन के मामला में अपना ताकत एकमत में रहें। क्योंकि इस बार जो है, इस बार पहली दफा होगी कि ये जनता जी हाँ चेयरमैन का चयन करने जा रही है। जी हाँ, ये तो बहुत बढ़िया हुआ। ये तो हम लोग कहते हैं कि जो भी चेयरमैन जो बिहार लेवल में बनने जा रहे हैं उन लोग के लिए शांति और सुकून और वैसे मेंबर के लिए अच्छा है। बोर्ड इससे डिस्टर्ब होता था, हर जगह डिस्टर्ब होता था। 5 साल के कार्यकाल के लिए जनता चुन करके भेजती थी। इस पहल से आप खुश हैं? खुश नहीं, बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। इस वजह से तो एक तो हमारे चेयरमैन साहब या जो भी लोग हैं डायरेक्ट जनता से मुखातिब होंगे, जो जनता के एक सम्मान बढ़ा, जो वोट देने का अधिकार है। दूसरी पर दबाव का जो राजनीति होती थी वो दबाव का नहीं रहेगा, काम तो होता ही था। अब काम दबाव में जो होता था, कुछ वोटर पार्षद लोग अपना कुछ दबाव में अपना बिकने का काम करते थे, वो सब नहीं होगा। स्वतंत्र रूप में बोर्ड चलना चाहिए, क्योंकि जनता कुछ उम्मीद लगा करके सरकार चुनाव कराती है। टर्म पूरा होना चाहिए तो और काम होना चाहिए। तो फिर से आफ्ताब आलम एक बार, फिर से आफ्ताब आलम एक बार, फुलवारी शरीफ का यही मांग है। हम इनसे जानेंगे कि इनके वार्ड में कितना विकास का कार्य हुआ। अभी कुछ दिनों में चुनाव होगा, इनके दिल में कौन है, ये क्या कहना चाहेंगे, पूरी हम इनके दिल की बात जानेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशरफ। इस बार कुछ ही दिनों में चुनाव होना है, तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपके वार्ड का कितना विकास का कार्य हुआ, जो आपके वर्तमान में जो पार्षद हैं उनके कार्यकाल से कितना खुश हैं, और अभी जब चुनाव होगा तो कैसे उम्मीदवारों पे भरोसा कर रहे हैं, किनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये हम आपके दिल की बात को जानना चाहेंगे। विकास का दूसरा नाम जाहिद हुसैन। विकास और सम्मान और सुरक्षा का नाम है जाहिद हुसैन। जाहिद भाई ने अभी एक बात बोला कि हमने विकास किया, लोगों ने यहाँ 2007 में चुना, उसके बाद फिर 17 में चुना। जनता इनसे बहुत ही खुश है।
ये इनको वोट इसलिए देंगे, जब ये वार्ड में चुनाव नहीं भी लड़े थे तो इनकी ये कैपेसिटी और सलाहियत थी कि मुद्रिका सिंह यादव एमएलसी से, यूनुस लोहिया जी आदरणीय हमारे नेताजी से फंड ला के जिस रोड से आप चल के आ रहे हैं गाड़ी चला के, इसमें मछली और सांप दौड़ा करता था और इसको रोड इन्होंने बनवाया। अब बनवाने के बाद लोगों का घर में फ्री कनेक्शन 150 आदमी का लगाया, लोगों का बहुत सा योजना का काम किया, लोगों को दिल में बसे, तब जाके यहाँ का लोग इनको चुना। ये बहुत ही कमज़ोर और गरीब थे और यहाँ का लोग सम्मान के साथ इनको चुनाव जिताने का हम लोगों ने काम को किया और उस काम में ये खड़े उतरे और ये काम करके विकास का दिखाएं। काम कन्यादान योजना हो, राशन कार्ड हो, वृद्धा पेंशन हो, शौचालय सरकार का हो, आवास हो, जितना भी स्कीम है, आज भी आवास का काम वार्ड में चल रहा है जो सरकार के माध्यम से 2 लाख रुपया योगदान में मिलता है। जो भी काम इनके माध्यम से काम चल रहा है, जनता का कोई काम बचा नहीं है। 1-2% कहीं कोई छूट गया होगा, नया कोई मकान बनाया होगा या कोई नया किराएदार आया होगा, उसका भी काम तत्पर करने के लिए तैयार है। वार्ड में जिस समय गली गली में चापाकल लगाना, हर पोल में स्ट्रीट लाइट लगाना, 12 बजे रात में समस्या आ गया, नेताजी का सोना हराम है कि चलिए थाना में फलाना पकड़ा गया है, नेताजी हाथ पैर जोड़ करके इंस्पेक्टर से प्रभारी से बात करके हुजूर गरीब आदमी है छोड़ दीजिए। इनका सोना और इनका खाना यहाँ का जनता आराम से इनको रहने नहीं देता है और इसीलिए यहाँ का आवाम और यहाँ खुशहाल है और खुश है कि नहीं, जाहिद नेता के आगे उस समय यहाँ का प्रतिनिधि नया चुनाव लड़ने वाला कहाँ था जो आज चुनाव के समय में वोट मांगने के लिए आया है। कोरोना काल में लोग यहाँ के आवाम भूखे मर रहे थे, यहाँ का गरीब जनता, बाहर का मजलूम मजदूर, कोई पूछने वाला नहीं था तुम 1 किलो चावल लोगे कि 2 किलो आटा लोगे। यही जाहिद नेता इसी दरवाजा पे लाइन लगा के सैकड़ों लोगों का अनाज देने का काम किया, जिसमें चावल, आटा, प्याज, आलू जो भी इनसे बन पड़ा, इनका माध्यम जहां से भी लाने का था। यहाँ पे हम आपको रोकना चाहेंगे। आप जैसा कि बता रहे हैं कि इन्होंने बहुत ऐसे सराहनीय कार्य किया है, लेकिन कुछ वैसा आप ही के बीच की कुछ जनता है जो नेगेटिव बातें बोल रहे हैं कि काम नहीं हुआ, इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। इस बार चुनाव होने जा रहा है, चुनाव में आप लोग का क्या रणनीति होगा? इन्हीं के साथ में महागठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे या फिर एकला चलो? कहीं कोई गठबंधन की बात नहीं है। यहाँ का जनता जाहिद हुसैन को काम के आधार पर वोट दे रही है और हम लोग इनके अंदर कोई जात पात भेदभाव, कोई मुस्लिम में भी 2-4-5 जात है, इनके अंदर कोई मामला नहीं है। देखिए यहाँ खान साहब बैठे हुए हैं, यहाँ शेख है, यहाँ शाह है, पीछे अंसारी है, यहाँ कोई जात पात नहीं है। मेरा नाम मोहम्मद अकील हुआ। आपके वार्ड का कितना विकास हुआ? अभी कुछ दिनों में चुनाव होगा, विकास के बारे में तो कहना ही नहीं है। प्रतिनिधि को इस बार आप लोग चुनने जा रहे हैं? प्रतिनिधि तो मेरे जो है अभी हैं वर्तमान में वही रहेंगे। यही विकल्प? हाँ, यही विकल्प है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। कोई इनके टक्कर में नहीं है, ना ही आज तक इतना विकास करने वाला आदमी आया इस वार्ड में। ठीक है, बहुत सारे लोग खड़े हो रहे हैं लेकिन कोई चलने वाला नहीं है किसी का। कोई नहीं है टक्कर? नहीं, कोई नहीं है टक्कर में। जैसा कि बता रहे थे हमारे साथ में कुछ लोग और हैं। क्या नाम हुआ सर? जी जी, मेरा शमशेर खान नाम हुआ। क्या कहना चाहेंगे अपने वार्ड पार्षद के बारे में और इस बार चुनाव होने जा रहा है? इसके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है, यही है जाहिद भाई, इससे अच्छा कोई नेता नहीं है, क्या समझे यहाँ। और इनसे अच्छा कोई काम करने वाला भी नहीं आने वाला है, ना आएगा और ना पहले भी रहा है। ठीक ना, सबसे अच्छा नेता हम लोग की यही है, क्या समझें। और क्या बताया, जब कोई काम बाकी नहीं है, गली है, नली है, जो भी है, बहुत अच्छा काम किए हैं। दूसरा कोई विकल्प? कोई नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प आप लोग नहीं। एकजुट हैं? शाह जाहिद हुसैन जी जी जी। मुनीर हसन। अपने पार्षद से कितना खुश हैं आप? अभी वार्ड पार्षद जो है उनके कार्यकाल से कितना खुश है? कितना इतना खुश है कि कहना नहीं। कहना ही नहीं जी। भूल गए जी, इसलिए कि ऐसा नेता जो है ना, खोजे पर भी नहीं मिलेगा। कोई ऐसा दिक्कत होता है, हर मुसीबत में ये नेता 2 बजे रात में निकल करके पहुंच जाते हैं। और इसके आगे हम क्या कह सकते हैं? तो मतलब इस बार फिर से जी जी जी। आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी यही कहना चाहेंगे सर कि इन्हीं को देना, मौका देना, हम लोग इनको मौका देना। सर आप क्या कहना चाहेंगे? आप बस इनको जिताना है किसी भी सूरत से। लाइन कट जाएगा, 12 बजे रात के फ़ोन कीजिए तो तुरंत फ़ोन करते हैं बिजली ऑफिस में।
क्यों कटा हुआ है लाइन, तुरंत रिपोर्टिंग बताते हैं और हर एक तरह से सुख दुख में शामिल रहते हैं। जब आदमी फ़ोन करता है उसका तुरंत रिस्पॉन्स लेते हैं, तुरंत जवाब देते हैं, इसलिए इनको फिर से नेता चुना जाए। फिर से नेता चुना जी जाए। जी। सबकी एक ही राय है यहाँ पे हमारे साथ में, जैसा कि यहाँ की पूरी जनता, वार्ड नंबर 25 की पूरी जनता एक बार एकजुट हो चुके हैं और पूरी जनता भी जैसा पे शाह जाहिद हुसैन पे इस बार भरोसा कर रहे हैं और फिर से एक बार शाह जाहिद हुसैन को नेता नहीं ये बेटा ग्रुप में देखना चाहते हैं। एक चूँकि हम आपको पहले भी बताया कि शाह जाहिद मोहम्मद शाह जाहिद भाई ये एक सामाजिक कार्यकर्ता और ये जनता के बीच में रहते हैं। जनता ने भी इन पे भरोसा जताया है और फिर से एक बार इनको वार्ड पार्षद बनाने जा रहे हैं। हमारे साथ में कुछ जनता भी है, हम उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि इस बार फिर से चुनाव में। हाँ आइए इधर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अपने अशरफ। पार्षद के बारे में क्या कहना चाहेंगे, अपने वार्ड के बारे में क्या बताइए मुझको? हमारे वार्ड में हमारा वार्ड जो अभी जिस तरीके से चला, जिस तरह स्वच्छ अभियान है, हर तरफ सफाई है, वार्ड जिस तरीके से वार्ड पार्षद का जो कर्तव्य है वो हमारे वार्ड पार्षद जो हैं इनके काम से खुश हैं आप? खुश हैं और आगे भी उम्मीद रहे करेंगे कि अब कि यही वार्ड पार्षद बने रहें कि ताकि कोई दूसरा किसी तरह का कोई बार्गेनिंग कर ना पाए। अभी तक इनके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं है, बल्कि कंप्लेन करने वाले इनके पक्ष में आ चुके हैं इनके कामों को देख। जैसा कि बता रहे थे कि इनके कंप्लेन करने वाले भी इनके पक्ष में आ चुके हैं और फिर से जनता एकजुट हो चुके हैं और शाह जाहिद हुसैन को फिर से ये वार्ड पार्षद बनाने जा रहे हैं। हमारे साथ में कुछ लोग और हैं जुड़ रहे हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जमशीर खान है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमने करीब करीब सभी जनता से बात हमने किया है, सबके एक ही इस बार भरोसा जता रहे हैं। आप किन पे भरोसा जता रहे हैं? अपने पार्षद के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पार्षद के बारे में आप पार्षद का कर्तव्य जानिए, उसकी ड्यूटी जानिए। और आप इस वार्ड में घूम रहे हैं, जहाँ पे आप खड़े हैं, पहले भी रोड की स्थिति थी, पहले नाले की स्थिति थी, पहले जो बिजली की स्थिति थी, यहाँ पर का आप तार कभी देखे होंगे तो इतना सारा तार था कि अगर इतना झूल रहा था। ये इनके जितनी बार अपने घर के लिए नहीं गए होंगे उतनी बार सामाजिक कार्य के लिए अपने बिजली ऑफिस जाते हैं या फिर नगर परिषद में अपनी बात रखते हैं। किसी का जन्म प्रमाण पत्र है, किसी का मृत्यु प्रमाण पत्र है, किसी का झगड़ा है, हर सुख दुख में समाज के साथ रहते हैं। तो एक वार्ड पार्षद से लोगों को क्या चाहिए? यही तो चाहिए कि विकास होना चाहिए, सद्भाव होना चाहिए। फिर से इसी तरह के वार्ड पार्षद और यही होना ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि पूरी जनता भरोसा जता रहे हैं और इस बार एकजुट हो चुके हैं जनता। करीब करीब हमने पूरी यहाँ के वार्ड नंबर 25 की जनता से हमने बात किया है और इस बार चुनाव होने जा रहा है, कुछ ही महीनों में चुनाव होने जा रहा है। यहाँ की जनता वर्तमान पार्षद के कार्यकाल से खुश है और इस बार जनता चाहती है कि एक बार फिर से उनको मौका देना चाहिए। जो भी अधूरे कार्य है उन कार्यों को पूरा किया जा सकता है। तो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।